यूपी के गोतस्कर भाइयों का असम में एनकाउंटर। 5 दिन पहले मेरठ से कोकराझार ले गई थी असम पुलिस। वेस्ट यूपी से बांग्लादेश तक करते थे गोमांस की सप्लाई। यूपी के 2 गो तस्कर भाइयों अकबर बंजारा और सलमान को असम पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मेरठ के फलावदा कस्बा निवासी अकबर बंजारा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दोनों को 13 अप्रैल को मेरठ पुलिस ने पकड़ा था। इसके बाद 14 अप्रैल को असम पुलिस उन्हें बी वारंट पर असम के कोकराझार ले गई थी। तीनों को असम ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों की 7 दिन की पीसीआर रिमांड मंजूर कर दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को रिमांड अवधि के दौरान अकबर बंजारा और सलमान पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान कोकराझार में हुए मुठभेड़ में दोनों पशु तस्कर मारे गए। मेरठ पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने दोनों तस्करों के मारे जाने की पुष्टि की। मेरठ में पुलिस ने अकबर, सलमान और उसके तीसरे भाई शमीम को पकड़ा था। गोमांस की सप्लाई से कमाई थी 300 करोड़ की संपत्ति। अकबर ने अपना अवैध कारोबार असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम तक फैला लिया था। ये लोग बांग्लादेश तक बंद बॉडी के ट्रक कंटेनर से गोवंश पहुंचाते थे। अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान ने गोमांस की सप्लाई कर मेरठ, बिजनौर और आसपास के अन्य जिलों में 300 करोड़ की संपत्ति जुटा ली थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत संपत्ति जब्त करने की तैयारी में थी। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी लेटर लिखा था ताकि उसकी संपत्ति की जांच हो सके। अकबर बंजारा बांग्लादेश में गोमांस की सप्लाई करता था। अकबर बंजारा के नाम की फलावदा में दहशत थी। वह आए दिन गुंडागर्दी करता था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती थी। योगी सरकार में भी अकबर खुलेआम गोमांस की सप्लाई कर रहा था। अकबर बंजारा को किसका संरक्षण मिला हुआ था, इसकी जांच चल रही है। बजरंग दल ने की थी तीनों पर रासुका लगाने की मांग। बजरंग दल मेरठ प्रांत के संयोजक विकास त्यागी, प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख प्रताप दीपक, अनुज राणा आदि ने 15 अप्रैल को इस मामले में असम राज्य के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था। पत्र में बताया गया था कि तीनों पशु तस्कर भाइयों ने काली कमाई से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। इसे अवैध घोषित किया जाए। तीनों आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग भी की गई थी। अब एनकाउंटर की जानकारी मिलने पर बजरंग दल नेताओं ने असम राज्य के मुख्यमंत्री का आभार जताया। अकबर बंजारा ने तस्करी और गोवंश मीट का एक ऐसा गैंग खड़ा किया जिसका माया जाल बांग्लादेश तक फैला था। उसके गैंग में 150 से ज्यादा सदस्य हैं। यूपी में उसका नाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अकबर को नॉर्थ ईस्ट का डॉन कहा जाता था। आंध्र प्रदेश और असम में ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में उसने बड़ा जाल बिछा रखा था। मेघालय, मिजोरम, असम सहित आसपास के क्षेत्रों में अकबर बंजारा की तूती बोलती थी। मेघालय के रास्ते उसने बांग्लादेश तक गो तस्करी शुरू की। धीरे धीरे वो करोड़ों और फिर अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। अकबर बंजारा को पकड़ने के लिए असम पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में दबिश दी, लेकिन हर बार वो भाग निकला। असम पुलिस कई बार मेरठ और फलावदा भी आई, लेकिन हर बार मुखबिरी हो गई और बंजारा भाग निकलता। यूपी एसओजी को मामले की जानकारी मिली तो मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। अकबर बंजारा के गिरोह का एक सदस्य पुलिस से मिल गया। उसने बताया कि अकबर बंजारा मेरठ आ रहा है। यूपी एसओजी ने जाल बिछाया और अकबर बंजारा को भाई सलमान और शमीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र फलावदा में कुछ दिन पहले एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था गोकशी का, जिसमें कुछ लोग पकड़ में आए थे। एक गाड़ी भी बरामद हुई थी जिसके माध्यम से गोकशी को अंजाम दिया जा रहा था। उसमें अकबर बंजारा और इसके भाई का नाम प्रकाश में आया था, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसके बाद असम पुलिस ने अपने यहाँ से बी वारंट प्राप्त किया था और बी वारंट के आधार पर वो असम पुलिस अकबर बंजारा को मेरठ से आसाम लेके गई थी। वहाँ माननीय न्यायालय के सामने मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया था और 7 दिन की पीसीआर मिली थी इनको। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। अकबर बंजारा गिरफ्तार हुआ था, सलमान गिरफ्तार हुआ था और उसका भाई शमीम गिरफ्तार हुआ था। कितना बड़ा चला रहे थे और कितनी इन्होंने अब तक संपत्ति अर्जित कर? देखिए, संपत्ति की जो हमारे पास अभी प्रथम दृष्टया कुछ सूची हम लोगों ने कलेक्ट की है जो इसकी संपत्ति है, लेकिन उसको अब प्रॉपर वेरीफाई करवाया जा रहा है। मतलब कि वहाँ मौके पे भेज के और पेपर्स के आधार पे कि इसकी कौन कौन सी संपत्ति हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।
मतलब जो भी इसकी संपत्ति है उसका वेरिफिकेशन चल रहा मतलब है। कितनी इन्होंने माना जाए कि लगभग कितनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक अभी नहीं मिला है? अभी एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है कि कितनी है। हमारे पास कुछ एक टेंटेटिव सूची आई है, उसको वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद ही प्रामाणिक रूप से बताया जा सकता है कि सर, क्या कितनी कुछ ऐसा संपत्ति भी थी। पता चला है कि इनके तार आईएसआईएस से भी या बाहर कोई ऐसे इंटरनेशनल गिरोह के साथ जुड़े हुए थे? देखिए, जो मेरठ हम लोग जो यहाँ पे अपनी विवेचना कर रहे थे, गोकशी का जो मामला था, उसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का तो नहीं आया है। ये असम पुलिस के द्वारा ऐसा बताया गया है। उनको ऐसे तथ्य और ऐसे एविडेंसेस मिले होंगे जिसके आधार पे मतलब असम पुलिस ऐसा कह रही है। सर, ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था और बांग्लादेश तक इसका सप्लाई थी और ये वेस्ट यूपी में भी चल रहा था, मतलब मेरठ के फ्राउंडर से भी चला रहे थे। इसमें क्या क्या अभी तक पता है? देखिए, इसमें कहाँ रह के चला रहा था? देखिए यहाँ यहाँ मतलब यहाँ ये रहता था, यहाँ पे इसका घर था, लेकिन इसका जो मेन मोडस ऑपरेंडी या काम करने का था वो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था। इसीलिए यहाँ पे इस पे अभी मुकदमे भी नहीं लिखे गए थे, क्योंकि ये इस तरह का यहाँ पे काम नहीं करता था। यहाँ पे इसने पहली बार इस तरह का काम किया था अभी 2022 में, और तुरंत मुकदमा भी लिखा गया था और गिरफ्तारी भी इसकी की कितने गई है उसमें। मुकदमे में? यहाँ पे मेरठ में 2 मुकदमे हैं इसके खिलाफ, फलावदा में। तो कोई गैंग भी हो सकता है इनका बड़ा या कितना बड़ा नेटवर्क देखिए, हो अभी सकता है अभी ये? कुछ समय पहले ही 8-10 दिन पहले ही मेरठ में इसने अपराध किया था, मुकदमा लिखा गया है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है तो उनका नाम प्रकाश में लाया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी और प्रॉपर गैंग पंजीकृत कर कठोरतम कार्रवाई।